आज हम पढ़ने जा रहे हैं डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यू। पहला डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे जो कि एक्सपेक्टेड है। एसएससी सीपीओ एसआई 2021, एनडीए 2021, बीपीएससी 2021, आरआरबी एनटीपीसी 2021। इन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बिटकॉइन खनन केंद्र कौन सा देश बना? विच कंट्री बिकेम द लार्जेस्ट बिटकॉइन माइनिंग सेंटर इन द वर्ल्ड? इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा बिटकॉइन खनन केंद्र अमेरिका बना। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, जैसा कि पॉइंट ये दिए हुए हैं। ब्रिटेन के कैम्ब्रिज सेंटर फॉर अल्टरनेटिव फाइनेंस द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा बिटकॉइन खनन केंद्र देश बना। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दुनिया के बिटकॉइन खनन में चीन को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया है। मई 2021 के अंत तक चीन इस सूची में शीर्ष स्थान पर था। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन है। इसके अलावा अमेरिका के वर्तमान प्रेसिडेंट जो बाइडन है। अमेरिका की मुद्रा का नाम डॉलर है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड। सेकंड क्वेश्चन है, किसे स्वतंत्र निर्देशक के रूप में ओयो के बोर्ड में शामिल किया गया? हु वाज इंडक्टेड इनटू द बोर्ड ऑफ ओयो एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? इसका आंसर हो जाएगा दीपा मलिक को। दीपा मलिक को स्वतंत्र निर्देशक के रूप में ओयो के बोर्ड में शामिल किया गया। इसके इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास। हॉस्पिटैलिटी फर्म ओरेबल स्टेज लिमिटेड ओयो ने इसका ओयो वर्ष 2016 पैरा ओलंपिक खेलों में रजत पदक जीतने वाली दीपा मलिक को कंपनी के निर्देशक मंडल में स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया। मलिक ओयो के बोर्ड में शामिल हुई, जिसमें रितेश अग्रवाल के अध्यक्ष होने के अलावा 3 अन्य स्वतंत्र निर्देशक और एक नामित निर्देशक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी के प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन होनर्ड विद द सी के प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप? इसका आंसर हो जाएगा सत्या नडेला को। सी के प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप से सत्या नडेला को सम्मानित किया गया। इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी सत्या नडेला को सी के प्रहलाद अवार्ड फॉर ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप से सम्मानित किया गया। माइक्रोसॉफ्ट के 4 शीर्ष सदस्यों जैसे नडेला, कंपनी के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष ब्रैड स्मिथ, मुख्य वित्तीय अधिकारी एमी हुड और मुख्य पर्यावरण अधिकारी लुकास जोप्पा। तो 2030 तक माइक्रोसॉफ्ट को कार्बन नकारात्मक कंपनी में बदलने के उद्देश्य के लिए काम करने के पर यह प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय वॉशिंगटन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हु वाज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन? इसका आंसर हो जाएगा सज्जन जिंदल को। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में सज्जन जिंदल को नियुक्त किया गया। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने सज्जन जिंदल को वर्ष 2021 से 2022 के लिए अध्यक्ष चुना। वह JSW स्टील लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक है। इसी के साथ सज्जन जिंदल वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने वाले भारत के पहले प्रतिनिधि भी बने हैं। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की स्थापना 1967 में हुई थी, 1967 में, और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का मुख्यालय बेल्जियम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया गया? When was the International E-Waste Day observed? इसका आंसर हो जाएगा 14 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 14 अक्टूबर को मनाया गया। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ महत्वपूर्ण बातें। वर्ष 2018 से हर साल 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 2021 का विषय उपभोक्ता परिपत्र अर्थव्यवस्था की कुंजी है रखा गया है। वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस का 4था संस्करण मनाया गया, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में ई कचरा के सही निपटान को बढ़ावा देना और
रिसाइकलिंग दरों में वृद्धि करना है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021? इसका आंसर है 101वें स्थान पर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत 101वें स्थान पर रहा। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत 101वें स्थान पर रहा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कुल 116 देशों के बीच जारी किया गया है। भारत इस वर्ष अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी ग्लोबल हंगर इंडेक्स की सूची में पिछड़ गया है। साल 2020 में भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 94वें स्थान पर था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में ब्राजील, चीन, ब्राजील, कुवैत समेत 18 देश शीर्ष स्थान पर रहे। यह रिपोर्ट आयरलैंड के एजेंसी कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्थ संगठन के द्वारा तैयार की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया? विच कंट्री लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट सोलर एक्सप्लोरेशन सैटेलाइट? इसका आंसर है चीन। चीन ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन ने उत्तरी शांग्सी प्रांत के ताइवान उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र से अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा। यह रॉकेट कक्षीय वायुमंडलीय घनत्व का पता लगाने और प्रायोगिक उपग्रह और वाणिज्यिक मौसम संबंधी जानकारी देने में मदद करेगा, जिसमें अभी कुल 10 छोटे अन्य उपग्रहों को भेजा जाएगा। ताइवान उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से चीन ने लॉन्ग मार्च 2T रॉकेट की मदद से अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह अंतरिक्ष में स्थापित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडसइंड बैंक ने किसे अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया? वो हैज बीन अपॉइंटेड बाय इंडसइंड बैंक एज इट्स न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। इसका आंसर हो जाएगा गोविंद जैन। इंडसइंड बैंक ने गोविंद जैन को नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इंडसइंड बैंक ने गोविंद जैन को अपना नया मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। गोविंद जैन इंडसइंड बैंक के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी एस.वी. जावड़ेकर की जगह लेंगे। एस.वी. जावड़ेकर ने 30 सितंबर को इंडसइंड बैंक के पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी के पद से इस्तीफा दिया था। एस.वी. जावड़ेकर ने 15 वर्षों तक देना बैंक के चीफ अकाउंटेंट के रूप में काम किया था। इंडसइंड बैंक का मुख्यालय पुणे में स्थित है। इंडसइंड बैंक की स्थापना एस.पी. हिंदुजा ने की थी। इंडसइंड बैंक के सीईओ सुमंत कठपालिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस अर्थ इंडिया 2021 का ताज किसने जीता? वो वॉन द क्राउन ऑफ मिस अर्थ इंडिया 2021। इसका आंसर है रश्मि माधुरी। मिस अर्थ इंडिया 2021 का ताज रश्मि माधुरी ने जीता। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फार्मास्यूटिकल कंपनी के 27 वर्षीय उद्यमी रश्मि माधुरी को मिस अर्थ इंडिया 2021 का ताज पहनाया गया। रश्मि माधुरी को मिस अर्थ इंडिया 2021 का ताज पूर्व मिस अर्थ रही रानी तानवी खरोटे ने पहनाया था। वहीं 18 साल हिमाचल प्रदेश की वृद्ध वंशिका परमार को ब्यूटी विद ए रिस्पॉन्सिबिलिटी विजेता का ताज पहनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने मेरा घर मेरा नाम योजना की शुरुआत की? विच स्टेट हैज लॉन्च्ड द मेरा घर मेरा नाम स्कीम? इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब राज्य ने मेरा घर मेरा नाम योजना की शुरुआत की। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पंजाब राज्य के नए मुख्यमंत्री चरणजीत चिन्नी ने मेरा घर मेरा नाम योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत शहरों और गांवों के लाल डोरे के भीतर आने वाले घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक दिया जाए। इस योजना को अगले 2 महीनों के अंदर लागू कर दिया जाएगा। पंजाब के वर्तमान गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित हैं। पंजाब की राजधानी का नाम चंडीगढ़ है।
पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी हैं।